हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 9 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है जो एग्ज़ाम 9 फरवरी को कंडक्ट करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। कह रहा एन एस सी आर हैज़ डैश पी एन जंक्शन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एस सी आर में पूछ रहा है कितना पी एन जंक्शन होता है। तो एस सी आर में 3 जंक्शन होता है, 3 जंक्शन होता है और 4 लेयर होता है, 4 लेयर होता है। जंक्शन पूछा है तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द गेट ऑफ ए जेफेट इज जनरली रिवर्स बैस। जनरली जो है कौन सा बैसिंग करते हैं, जो गेट होता है जेफेट का, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो गेट टर्मिनल होता है उसको रिवर्स बैस में रखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है ए मॉसफेट हैज़ डैश टर्मिनल। तो देखिए मॉसफेट में कहीं पे आपको 3 टर्मिनल भी लिखेगा, कहीं पे 4 भी मिलेगा। 4 टर्मिनल में कौन कौन हो जाएगा, तो गेट, सोर्स और ड्रेन हो जाएगा। गेट, सोर्स और ड्रेन, और एक हो गया सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट को किया जाता है जो सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। तो सोर्स से जब कनेक्ट करेंगे तो 3 टर्मिनल मेनली बचता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। तो इसका आंसर कहीं पे आपको 3 दिखेगा, कहीं पे 4 दिखेगा। आप 3 टर्मिनल कंसीडर करके चलिए, तो गेट, सोर्स और ड्रेन, तो 3 हो जाएगा। वैसे कहीं कहीं पे 4 भी ऑप्शन दिखेगा, गेट, सोर्स, ड्रेन और सबस्ट्रेट। तो इसका 3 का आप डी लेके चलिए, 3 टर्मिनल, गेट, सोर्स और ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर लो वैल्यू ऑफ वी डी एस ड्रेन सोर्स वोल्टेज कह रहा है। इसका वैल्यू अगर लो होता है तो जेफेट जो है बिहेव्स लाइक, जेफेट जो है रेसिस्टर की तरह बिहेव करता है। जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज का जो वैल्यू है कम होता है तो वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर की तरह काम करता है। 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए हाइब्रिड मॉडल ऑफ ए बीजेटी पैरामीटर एच आई इज ऑल्सो नोन एज। हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी पैरामीटर एच आई ई, एच आई जो है इसको हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट का रेशियो होता है, ठीक है ना। और जो आउटपुट वोल्टेज होता है कॉमन इमीटर वोल्टेज वो 0 होता है। उस केस में वी आई इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट का रेशियो होता है, उसको हम लोग एच आई ई बोलते हैं, इनपुट रेसिस्टेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज वी नॉट। पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है वो वी नॉट है। ए वोल्टेज वी इज अप्लाइड टू द इनपुट एट व्हाट मोमेंट विल द बैरियर पोटेंशियल कंप्लीट डिसअपियर कंप्लीटली। कह रहा किस मोमेंट पे जो है बैरियर जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो जब बैरियर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल बैरियर जो है, जब जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, बैरियर जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है उसका क्या एडवांटेज है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यूज करने का क्या एडवांटेज है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है हाई गेन और हाई बैंडविड्थ देता है। 7 का ए हो जाएगा, हाई गेन एंड हाई बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, वो कितना होता है, तो वी एम के बराबर होता है। देखिए हाफ वेव में पी आई वी की बात कर ले, पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव में जो है वी एम के बराबर होता है। सेंटर टैप, फुल वेव सेंटर टैप की बात कर ले तो ये 2 वी एम होता है। और फुल वेव ब्रिज टाइप की बात कर ले, फिर फुल वेव ब्रिज टाइप की बात कर ले तो वी एम के बराबर होता है। तो हाफ वेव में और फुल वेव रेक्टिफायर में, दोनों में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वी एम होता है और सेंटर टैप में 2 वी एम होता है। तो ब्रिज टाइप का पूछा है तो वी एम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द रिवर्स सैचुरेशन करेंट डबल्स इन एस आई डायोड व्हेन द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय। कह रहा है रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है दुगुना हो जाता है सिलिकॉन डायोड में, कब, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सी से इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, दुगुना हो जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एस सी आर कंबाइंस द फीचर ऑफ। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में किसका किसका फीचर होता है, तो रेक्टिफायर एंड
ट्रांजिस्टर एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और एम्पलीफाई करने का भी काम करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन डैश द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम। कह रहा है एन इक्वल टू एन डी किस केस में होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर्स, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ मॉसफेट हैज़ द यूनिट ऑफ। देखिए मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो W/L का रेशियो होता है, मतलब विड्थ बट्टे लेंथ का रेशियो होता है, विड्थ बट्टे लेंथ का। इसको विड्थ और लेंथ को माइक्रोमीटर या मीटर में मेजर करते हैं, तो दोनों अगर मीटर में मेजर कीजिए तब मीटर मीटर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, मीन्स कोई भी यूनिट नहीं होगा। जो एस्पेक्ट रेशियो होता है मॉसफेट का उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। ऑप्शन डी हो जाएगा, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश ऑसिलेटर यूजेज कैपेसिटी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फॉर फीडबैक। कह रहा है कौन सा ऑसिलेटर जो है कैपेसिटी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज करता है फीडबैक के लिए, तो कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो है कैपेसिटी वोल्टेज डिवाइडर का यूज करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन जो है ये क्या होता है, वी आउट बट्टे वी इन इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर एफ बट्टे आर आई या आर। फीडबैक रेसिस्टर बटे इनपुट रेसिस्टर तो इसका रेशियो होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ये आता है आपको वोल्टेज गेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन कॉमन सोर्स CS कॉमन सोर्स जेफेट में कह रहा है आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज डिफर इन फेज बाय कितना डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, करेक्ट कंडीशन फॉर ए सेमी कंडक्टर टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज, ठीक है ना। करेक्ट कंडीशन क्या है, ND प्लस P इजक्वल टू NA प्लस N, ठीक है ना। ये होता है करेक्ट जो है कंडीशन होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए। द सम ऑफ नंबर ऑफ डोनर एंड द होल्स, नंबर ऑफ डोनर और होल्स का जो सम होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स का। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेज, वोल्टेज गेन ऑफ स्टेजेज आर 4 dB एंड 10 dB, इट्स ओवरऑल वोल्टेज गेन। देखिए जब dB में पूछेगा ना ओवरऑल वोल्टेज गेन, तो ये दोनों का सम हो जाएगा, AV1 डेसिबल में प्लस AV2 डेसिबल में। जब डेसिबल में रहेगा तो दोनों का सम हो जाएगा, जब वैल्यू में रहेगा तो टोटल वोल्टेज गेन इक्वल टू AV1 इंटू AV2 इंटू AV3 इस तरह से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ dB में दिया हुआ है तो दोनों का सम हो जाएगा, 4 dB प्लस 10 dB 14 dB हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 14 dB। 18 नंबर है, ए डायोड इज रिवर्स बैस विथ ए वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड VVI इक्वल टू 0.6 वोल्ट, कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल। VT टोटल पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, VVI प्लस VR हो जाएगा। तो VVI कितना 0.6 दिया हुआ है प्लस VR कितना है 5 वोल्ट है, तो ये 5.6 वोल्ट हो जाएगा, 5.6 वोल्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इन फुल वेव रेक्टिफायर इज। फुल वेव में जो रिपल फैक्टर का वैल्यू होता है फुल वेव में वो 0.482 होता है, और हाफ वेव की बात कर ले हाफ वेव में 1.21 होता है। फुल वेव का पूछे है 0.482, ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच हाइब्रिड पैरामीटर इज यूज टू कैलकुलेट फॉरवर्ड करेंट गेन इन BJT। फॉरवर्ड करेंट गेन को कैलकुलेट करने के लिए तो HF ही का यूज किया जाता है। HF इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट करेंट बट्टे इनपुट करेंट का रेशियो होता है, ठीक है ना। और HF जो है इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड करेंट मीन आउटपुट करेंट बट्टे इनपुट करेंट का जो रेशियो होगा उसी को फॉरवर्ड करेंट गेन बोलेंगे। सी हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 4 नंबर में, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ जीनर डायोड अंडर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बैसिंग विथ इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स। जीनर डायोड का जो है फॉरवर्ड और रिवर्स बैस में जो है बिहेवियर पूछ रहा है, उसका VI वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी ड्रॉ करना है। और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ PN जंक्शन डायोड।
पी एन जंक्शन डायोड का वर्किंग बताना है और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है पी एन डायोड का, पी एन जंक्शन पी एन डायोड का। क्वेश्चन नंबर 3 है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी का जो है एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। इसी का और में पूछा है एन एसी सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू ए ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो 10:1। फाइंड करना है, आउटपुट डीसी वोल्टेज निकालना है, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना है और डायोड जो है आइडियल कंसीडर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेफेट एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। जेफेट का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वर्किंग बताना है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ड्रॉ करना है। इसी का और है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। बीजेटी का जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसका वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट 4 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रायक एंड डायक। ट्रायक और डायक के बीच में 4 डिफरेंस को बताना है। इसी का और में पूछा है ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ फॉलोइंग, पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल जेफेट, ट्रायक और यूजेटी, ये 4 का जो है सिंबल बना के दिखाना है। ग्रुप क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन बार्क-हॉसन क्राइटेरिया एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेशन। बार्क-हॉसन क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना है और ऑसिलेशन का जो एक्सप्रेशन है उसको भी डिराइव करना है। इसी का और में पूछा है व्हाट इज फीडबैक एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन डिफरेंट पैरामीटर ऑफ सर्किट। फीडबैक एम्पलीफायर को जो है एक्सप्लेन करना है और निगेटिव फीडबैक पे जो है क्या इम्पैक्ट डालता है वो भी बताना। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है वाई बीजेटी इज कॉल्ड करेंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी को करेंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बीजेटी को वो कंट्रोल होता है इनपुट करेंट से, ठीक है ना। वही जो जेफेट या मॉसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है क्योंकि उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है कंट्रोल होता है इनपुट वोल्टेज से। तो बीजेटी में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है कंट्रोल होता है इनपुट करंट से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करेंट कंट्रोल डिवाइस। और मैं पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है। एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कर्व ऑल्सो, और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर विथ सर्किट डायग्राम एंड रिलीवेंट वेव फॉर्म। ब्रिज रेक्टिफायर का जो है वर्किंग बताना है और वेव फॉर्म को बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पाइप फिल्टर विथ सुटेबल सर्किट डायग्राम। पाइप फिल्टर का जो है वर्किंग बताना है डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन ऑल टोपोलॉजीज ऑफ बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर। बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर का जितना भी टोपोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करना है। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेज ओवर अदर ऑसिलेटर टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक्सप्लेन हाउ डज बीजेटी एक्ट्स एज लो पावर एम्पलीफायर विथ सुटेबल वेवफॉर्म। बीजेटी जो है कैसे लो पावर एम्पलीफायर की तरह काम करता है उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से। और में पूछा है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूजेटी। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को बताना है डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो तरह का है, एनपीएन और पीएनपी, दोनों का ऑपरेशन को बताना है। और में पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। एन चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करना है और उसका जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का है जो एग्ज़ाम 9 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले का भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले का भी है, ये सभी ब्रांच का है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।